दोस्तों, न्यू चंडीगढ़ की रात सिर्फ एक हार की कहानी नहीं थी, बल्कि उस अंधेरे का पर्दा उठने जैसा था जिसके पीछे टीम इंडिया में चल रही टेंशन अब खुलकर सामने आने लगी है। मैदान पर बल्ले और गेंद की लड़ाई से ज्यादा नजरें टिक गई थीं उन इशारों पर जो डगआउट से आ रहे थे और उस नाराजगी पर जो भारत के युवा स्टार तिलक वर्मा की आंखों में साफ झलक रही थी। क्या टीम में सब ठीक नहीं? क्या बैटिंग ऑर्डर के फैसलों ने ड्रेसिंग रूम की हवा बदल दी है? इसका खुलासा इस मैच में शानदार बल्लेबाजी करने वाले तिलक वर्मा ने किया है। उन्होंने कुछ चौंकाने वाले बयान दी और गौतम गंभीर पर भी बड़ी बात कह दी। जी हां, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, न्यू चंडीगढ़ के मुल्लानपुर स्टेडियम में खेला गया दूसरा टी20 मैच भारत के लिए निराशा और सवालों से भरी एक शाम बनकर सामने आया। दुनिया की नंबर 1 टी20 टीम मानी जाने वाली भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका ने 51 रनों से करारी शिकस्त दी। इस हार के बाद 5 मैचों की सीरीज अब 1-1 से बराबर हो चुकी है और आने वाले मुकाबलों पर अब दबाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मैच की शुरुआत भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनकर की, जिस फैसले को कई विशेषज्ञ पहले ही जोखिम भरा मान रहे थे, और हुआ भी वही। दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर ली और 213 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। उनकी पारी के हीरो रहे क्विंटन डी कॉक, जिन्होंने सिर्फ 46 गेंदों में 90 रन जड़ दिए। उनकी पारी में बड़े बड़े छक्के और खूबसूरत चौके शामिल थे, जिसने भारतीय गेंदबाजी की कमर तोड़ दी। कप्तान एडेन मार्क्रम ने भी 29 रन जोड़कर टीम को स्थिरता दी, जबकि डोनोवन फरेरा ने आक्रामक अंदाज में नाबाद 30 रन और डेविड मिलर ने 20 रन ठोककर स्कोर को 213 तक पहुंचाया। भारतीय गेंदबाजी की बात करें तो यह मुकाबला भूलने लायक रहा। अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या रन रोकने में बिल्कुल असफल रहे। सिर्फ वरुण चक्रवर्ती ही ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने मैच में थोड़ी उम्मीद जगाई और 2 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत हॉरर शो जैसी रही। शुभमन गिल बिना खाता खोले गोल्डन डक का शिकार हुए। उनकी टी20 इंटरनेशनल फॉर्म पिछले लंबे समय से खराब चल रही है। पिछले 14 मैचों में वे एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए हैं और उनकी औसत इतनी गिर चुकी है कि टीम मैनेजमेंट पर अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर वे इतने मौके क्यों पा रहे हैं। कप्तान सूर्यकुमार यादव, जिनकी पहचान दुनिया के सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाजों में होती थी, उनकी फॉर्म भी पिछले 20 मैचों से गुम है। पिछले 20 मुकाबलों में सूर्या सिर्फ 227 रन बना पाए हैं। उनका औसत 13.36 और स्ट्राइक रेट भी उम्मीद से काफी कम रहा है। इस मैच में भी वे सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। अभिषेक शर्मा ने कुछ चमक जरूर दिखाई, लेकिन वे भी 17 रन पर चलते बने। अक्षर पटेल, जिन्हें कोच गौतम गंभीर ने चौंकाने वाला फैसला लेते हुए नंबर 3 पर भेजा, वे भी 21 गेंदों में सिर्फ 21 रन ही बना सके। यह निर्णय खुद खिलाड़ियों, दर्शकों और क्रिकेट विशेषज्ञों के लिए समझ से बाहर रहा, क्योंकि तीसरे नंबर पर ऐसे खिलाड़ी की जरूरत होती है जो मैच की गति को आगे बढ़ाए। लेकिन अक्षर का खेल उस भूमिका के अनुकूल नहीं था। इसी गड़बड़ बल्लेबाजी क्रम का नतीजा यह हुआ कि पूरे भारतीय लाइनअप पर दबाव बढ़ता गया। हार्दिक पांड्या, जिनसे बड़े हिट की उम्मीद थी, वे भी सिर्फ 20 रन ही जोड़ सके। टीम इंडिया की पारी में सिर्फ एक रोशनी की किरण थे तिलक वर्मा। उन्होंने अकेले संघर्ष करते हुए 34 गेंदों में 62 रन बनाए। मैदान के हर हिस्से में उन्होंने शानदार शॉट लगाए और आखिरी तक डटे रहे, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे। जितेश शर्मा ने भी 27 रन का योगदान देकर कोशिश की, लेकिन लक्ष्य बहुत बड़ा था और टीम इंडिया 162 रन पर सिमट गई। नतीजा 51 रनों से शर्मनाक हार। अब बात करते हैं सबसे विवादित मुद्दे की, टीम इंडिया का अस्थिर बल्लेबाजी क्रम और गौतम गंभीर के प्रयोग। कई मैचों से यह देखा जा रहा है कि कोच गंभीर लगातार बदलाव कर रहे हैं, कभी किसी को ऊपर भेजना, कभी किसी को नीचे। इस मैच में अक्षर पटेल को नंबर 3 भेजना ऐसा फैसला था जिसने पूरी बल्लेबाजी की लय बिगाड़ दी। शिवम दुबे, जो मिडिल ऑर्डर में छक्कों की बरसात कर सकते थे, उन्हें नीचे भेजा गया जहां वे ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाए। यानी न सिर्फ फॉर्म बल्कि रणनीति भी भारत को नुकसान पहुंचा रही है। टी20 वर्ल्ड कप करीब है और कप्तान तथा उपकप्तान की खराब फॉर्म के साथ साथ बल्लेबाजी क्रम की अनिश्चितता भारतीय मैनेजमेंट के लिए बड़ा सिरदर्द बन गई है। वही इस चीज से तिलक वर्मा भी खुश नहीं है और उन्होंने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए। दोस्तों, मैच खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में तिलक वर्मा पहली बार इतने गुस्से में नजर आए। चेहरा शांत था, लेकिन शब्दों में नाराजगी साफ झलक रही थी। रिपोर्टर्स ने जब उनसे पूछा कि टीम इंडिया के प्रदर्शन को आप कैसे देखते हैं, तो तिलक बोले, देखिए, मैं आपको ईमानदारी से एक बात बताना चाहता हूं।
टीम इंडिया इस मैच में अपनी असली क्षमता के करीब भी नहीं खेल पाई। हमने गलतियां की, बहुत की, और उनको मानने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जिन पर खुलकर चर्चा करना जरूरी है। उन्होंने आगे कहा, मुझे पता है कि मैं टीम में जूनियर हूं, अभी बहुत कुछ सीखना है, लेकिन अगर आपसे हर मैच में अपना 100% देने की उम्मीद की जाती है तो आपको सही जगह पर खेलने का मौका भी मिलना चाहिए। तिलक बोले, मैंने हमेशा कहा है कि मैं टीम के लिए किसी भी नंबर पर खेलने को तैयार हूं, लेकिन कुछ खिलाड़ी कुछ खास पोजीशन पर ही अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। मेरे लिए वो नंबर 3 और 4 है। मैंने घरेलू क्रिकेट में, आईपीएल में, इंडिया ए में, हर जगह इन नंबरों पर रन बनाए हैं। मुझे पता है कि मैं इन दोनों पोजीशन पर मैच बदल सकता हूं। उन्होंने हल्की मुस्कान देकर कहा, लेकिन लगातार नीचे भेजने से आपका गेम प्लान बदल जाता है, आपके शॉट्स बदलते हैं, आपकी सोच बदलती है, आप फिर सरवाइव करने लगते हैं, डोमिनेट नहीं कर पाते। और आज वैसा ही हुआ। एक छोर से विकेट गिरते रहे और मुझे सिर्फ टिक कर खेलने के बारे में सोचना पड़ा। अगर मैं नंबर 3 या 4 पर आता तो शायद मैं शुरुआत में ही कुछ और तरह से मैच सेट कर पाता। अब तिलक का स्वर और सख्त हो गया। उन्होंने कहा, कभी कभी लगता है कि हमें थोड़ा स्टेबिलिटी चाहिए, सिर्फ टीम को नहीं, प्लेयर्स को भी। अगर हर मैच में ऑर्डर बदलता रहेगा तो किसी भी बैटर को अपनी लय पकड़ने में कठिनाई होती है। T20 में लय ही सब कुछ होती है। आप अचानक किसी को ऊपर भेजकर उससे चमत्कार की उम्मीद नहीं कर सकते। ये सुनते ही एक पत्रकार ने सीधा सवाल दाग दिया, क्या आप कोच गौतम गंभीर के फैसलों से खुश नहीं हैं? तिलक कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, देखिए, मैं किसी का नाम लेकर कुछ नहीं कहना चाहता। कोच की अपनी सोच होती है, उनका अपना विजन होता है, लेकिन कुछ बातें टीम के साथ डिस्कस होना बहुत जरूरी है। सिर्फ इशारों में बात करके या अचानक प्लान बदलकर बड़े मैच नहीं जीते जाते। हम एक टीम है और हमें एक यूनिट की तरह काम करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, कभी कभी ऐसा लगता है कि फैसले बहुत जल्दी ले जा रहे हैं, या फिर हर मैच में नया प्रयोग किया जा रहा है। T20 वर्ल्ड कप आने वाला है और ये समय प्रयोगों का नहीं है। ये समय है खिलाड़ियों को उनकी सही भूमिका देने और उस पर भरोसा करने का। तिलक ने बिना नाम लिए गंभीर पर बड़ा तंज कस दिया। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी भूमिका मुझे समझाई नहीं जा रही, बल्कि मुझसे उम्मीद की जा रही है कि मैं परिस्थिति खुद समझकर खेलूं। लेकिन टीम में हर खिलाड़ी वही कर सकता है जिसमें वह सबसे अच्छा है। अगर आप मुझे उस जगह पर खेलने भेजेंगे जहां मैं नेचुरली कंफर्टेबल नहीं हूं, तो फिर रिजल्ट का असर टीम पर भी पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा, मैंने आज भी अपनी तरफ से सब कुछ दिया, लेकिन जब दूसरी तरफ से विकेट गिरते जाते हैं और आप जानते हैं कि टीम का पूरा स्ट्रक्चर ही उलट-पुलट कर दिया गया है, तब अकेले लड़ना मुश्किल हो जाता है। क्रिकेट टीम गेम है और टीम तभी जीतती है जब सबकी भूमिका सही तरीके से तय हो। फिर उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं अगली बार कहां खेलना चाहूंगा, तो मैं साफ कहूंगा, मैं नंबर 3 या 4 पर जाकर अपना असली गेम दिखा सकता हूं। वहीं से मैं मैच सेट कर सकता हूं। नीचे भेजकर सिर्फ डैमेज कंट्रोल नहीं करवाया जा सकता। मैं मैच विनर हूं और मैच विनर को जीतने का मौका चाहिए। इसके बाद एक रिपोर्टर ने अंतिम सवाल पूछा, क्या आपको लगता है कि खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट के बीच सोच का अंतर बढ़ता जा रहा है? तिलक बोले, देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि हम सभी चाहते हैं कि भारत जीते, लेकिन जीतने के लिए सिर्फ प्रतिभा नहीं, सही फैसले भी चाहिए। उम्मीद है कि आने वाले मैचों में हम एक दूसरे को और बेहतर सुनेंगे और समझेंगे भी। अभी बहुत काम करना है, बहुत सुधार की जरूरत है और कुछ बातें खुलकर बैठकर तय करनी होंगी। दोस्तों, कुछ ऐसे बयान थे तिलक वर्मा के। इस पर अपनी राय कमेंट जरूर करें।